हेलो फ्रेंड्स, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के दो नियम हमने अगले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कल व्यंजन के बारे में आपको बता दिया था कि जो व्यंजन की संख्या होती है वो कितनी होती है और इसके अंदर कौन कौन से जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, कल वाले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि क वर्ग से लेके जो प वर्ग तक जो वर्ण होते हैं इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इनकी जो संख्या है वो 25 होती है। और आगे जो है अंतस्थ व्यंजन आपको बताए थे। अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है। इसके अंदर अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल और व है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और जो आगे है ऊष्म व्यंजन, ये भी आपको बता दिया था। ऊष्म व्यंजन है वो भी 4 होते हैं। इसके अंदर से एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। व्यंजन संधि है तभी आपकी सही होगी जब इस सही से आपको ये याद होगा कि स्पर्श व्यंजन कौन से है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे व्यंजन संधि का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो संध्या कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, जो कल वाले वीडियो के अंदर हमने व्यंजन संधि के 2 नियम पढ़ लिए थे। आज का जो संधि का नियम है वो पहला नियम है छ संबंधी नियम। फ्रेंड्स, यह नियम ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यंजन संधि है, इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं संधि विच्छेद के, तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है। अगर हम शब्द शुद्धिकरण की बात करें तो व्यंजन संधि के जितने भी उदाहरण हैं ये शब्द शुद्धिकरण की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो है ये व्यंजन संधि अच्छे से पढ़नी है, तो आपका जो शब्द शुद्धिकरण का टॉपिक आएगा वो भी आपका सही हो जाएगा। पहला इसका फ्रेंड्स ये नियम है, 2 नियम हमने पढ़ लिए थे। तीसरा इसका नियम है व्यंजन संधि का, वो है सहसंबंधी नियम। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ये नियम है कि किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल जो है छ से होने पर छ से पहले छ जोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये इसका सहसंबंधी नियम है कि यदि किसी ह्रस्व स्वर या आ का जो मेल है वो छ से हो तो छ से पहले है छ जोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बताया है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला है, तो संधि के अंतर्गत 2 शब्द आएंगे, एक होगा प्रथम शब्द और एक होगा द्वितीय शब्द। तो जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है और जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलके जो नया शब्द बनाएंगे तभी आपकी जो है वो संधि होगी। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत पहले आपका ह्रस्व स्वर आएगा। ह्रस्व स्वर आपके कोई भी आ सकता है, अ या ई या उ या फिर आ है। इनका मेल अगर छ से हो तो छ से पहले जो है छ जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उदाहरण के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। पहला इसका उदाहरण है अनुदंछेद। तो यहाँ पे जो ह्रस्व स्वर है अनु, इसके अंदर जो छोटा ऊ है यह आपका ह्रस्व स्वर है। इसके जगह ह्रस्व स्वर कोई भी आ सकता है फ्रेंड्स, ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है। तो यदि ह्रस्व स्वर का मेल है छ से होगा तो यहाँ पे द्वितीय शब्द का जो पहला वर्ण है वो छ है।
तो ह्रस्व स्वर ऊ का जो मेल छ से हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये है छ में परिवर्तन हो जाएगा। तो छ से पहले जो है आधा स आपके लगेगा, तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा अनुच्छेद। फ्रेंड्स, जो छ से पहले ये आधा आपको छ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऊ का जो मेल है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ या ई या ऊ का मेल छ से होगा। तो छ से जो पहले है छ शब्द जोड़ दिया जाएगा, तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा अनुच्छेद। छ के आगे आपको केवल इसके अंदर छ लगाना है। तो दूसरा इसका उदाहरण है विदनच्छेद। तो ऐसे ही ये करना है। सबसे पहले यह वी के अंदर ई स्वर है, इसके बाद ईश्वर स्वर का जो मेल छ से हो रहा है, तो इसके अंतर्गत भी छ से पहले है छ लगेगा, तो इसका जो शब्द बनेगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा विच्छेद। तो ऐसे ही आपको ये छ संबंधी नियम है, ये आपको याद रखना है और साथ ही वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको जो व्यंजन संधि है वो अच्छे से समझ में आएगी। और शब्द शुद्धिकरण की दृष्टि से व्यंजन संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा नियम है वो है म संबंधी नियम। म संबंधी नियम है वो है यदि किसी म का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ण से हो तो म है उसी वर्ग के पंचम अक्षर जो अनुस्वार में बदल जाता है। फ्रेंड्स, यानी अगर म का मेल है क से लेके म तक जो व्यंजन है स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, उनसे हो तो म उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग इसको अच्छे से समझते हैं। तब आपको पता है संधि के अंदर दो शब्द होंगे, प्लस से पहला म है उसका अगर जो मेल है वो स्पर्श व्यंजन यानी क से म तक होते हैं स्पर्श व्यंजन, उससे होगा तो जो म है वह उसी वर्ग के पंचमा अक्षर यानी अनुस्वार में बदलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका पहला उदाहरण है सम धन क्लन। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ये म है, इसका जो मेल है वह क से हो रहा है, तो क से लेके म तक कोई भी वर्ण आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना है कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो यदि किसी म का मेल क से म तक हो तो म उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पहला शब्द है सम प्लस क्लन। तो जो म का मेल यहाँ पे जो क से हो रहा है, जो तो म है वो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में बदलेगा, यानी क का पंचम अक्षर है, क वर्ग का जो पांचवा अक्षर होगा उसके अनुसार ये बदलेगा। तो क वर्ग का जो पांचवा अक्षर है फ्रेंड्स वो ये अंग होता है। तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा संकलन। तो आप संकलन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों शब्द है ये सही है। इसका दूसरा उदाहरण है फ्रेंड्स वो है सम प्लस गति। तो इसको भी आपको ऐसे ही बदलना है। म का मेल यहाँ पे है ग व्यंजन से हो रहा है, यानी कि स्पर्श व्यंजन क से म तक कोई भी आ सकता है। ग वर्ग का जो पांचवा फ्रेंड्स वर्ण है वह अंग भी यहाँ पे आता है, तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा संगति। तो संगति आप ऐसे दोनों भी लिख सकते हो, दोनों शब्द है जो सही होंगे। फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा नियम है म संबंधित वो भी आपको देखना है। ये शब्द शुद्धिकरण की दृष्टि से ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये नियम को अच्छे से आपको देखना है। तो यदि इसका म संबंधित दूसरा नियम है फ्रेंड्स, म का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन से हो तो म जो है वो अनुस्वार अंग में बदल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको जो अंतस्थ व्यंजन है वो आपको याद रखने हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व होते हैं, और जो ऊष्म व्यंजन है वो भी आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं अच्छे से।
तो यदि म का मेल ऊष्म व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन से हो तो जो म है वो अंग में बदल जाएगा। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व कोई भी आ सकता है और ऊष्म व्यंजन जो तीनों स है और उसके अंदर से कोई भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स इनको आपको याद रखना है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को। तो फ्रेंड्स का जो पहला उदाहरण है यहाँ पे संग प्लस योग, तो म का जो मेल है वो अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है। यह है जो अंतस्थ व्यंजन है, अगर जो म का मेल अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से होगा तो जो म है वो अनुस्वार में बदल जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो शब्द बनेगा होगा संयोग। तो ऐसे ही आपको ये याद रखना है। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है सम प्लस विधान। तो इसके अंदर भी जो म है वो अंतस्थ व्यंजन है, उसके साथ इसका मेल हो रहा है फ्रेंड्स। तो जब म का मेल अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन से होगा तो जो म है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इस यहाँ पे भी आपको अनुस्वार में बदलना है इसको, म को। तो इसका जो शब्द बनेगा फ्रेंड्स वो होगा संविधान। तो ऐसे ही आपको ये म संबंधित दो नियम है, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। आगे जो नियम है वो है त संबंधित नियम। तो अभी आपने जितने भी नियम पढ़े हैं वो म संबंधित पढ़े हैं। आगे जो नियम है ये है त संबंधित। तो यदि फ्रेंड्स त के बाद यदि छ या फिर छ हो तो त का छ हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यदि प्लस के पहले त है और प्लस के बाद छ या फिर छ हो तो वो छ में बदल जाएगा। तो इसका उदाहरण है फ्रेंड्स तो उत प्लस चारण। इसके आपको शब्द बनाना है, संधि विच्छेद करनी है। तो यदि त का मेल छ या छ से हो तो यहाँ पे त का मेल छ से हो रहा है। तो यदि त का मेल जो है छ या छ से होता है तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा छ। तो इसका जो शब्द फ्रेंड्स बनेगा वो होगा उच्चारण। ऐसे ही आपको ये त संबंधित नियम याद रखना है। दूसरा उसका उदाहरण है जगत प्लस छाया। तो इसके अंदर भी यदि त का मेल है छ या फिर छ से हो तो इसके अंदर भी छ बनेगा आपका। तो यहाँ पे भी जगत यानी ये त है, इसका मेल जो छ से हो रहा है तो इसके अंदर जो छ है इससे मेल होगा तो इसके अंदर छ बनेगा। तो फ्रेंड्स ये उदाहरण भी आपको याद रखना है। इसका जो शब्द बनेगा वो होगा जग छाया। और शब्द शुद्धिकरण की दृष्टि से ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये ऐसे भी आ सकता है इसके अंदर शब्द शुद्धिकरण की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। दूसरा इसका नियम है तो संबंधित, वो यदि त के बाद ज या फिर ज हो तो त जो है वो ज में बदल जाएगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और साथ ही लाइक कमेंट एंड शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स का जो त संबंधित दूसरा नियम है, यदि त के बाद ज या फिर ज हो तो त है वो ज में बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो उदाहरण है वो है उत प्लस ज्वल, यानी त का जो मेल है वो ज से हो रहा है। तो त का मेल ज या फिर ज से हो तो वो है ज में बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो शब्द बनेगा वो होगा उज्ज्वल। ऐसे ही आपको याद रखना है। और ये उज्ज्वल शब्द है, यह शब्द दृष्टिकरण से बहुत बार पूछा गया है तो ऐसे भी आ सकता है। दूसरा जो उदाहरण है फ्रेंड्स वो है सत प्लस जन। तो यहाँ पे भी जो त का मेल है वो ज से हो रहा है तो इसके अंदर भी त का मेल जब ज से होगा तो वो ज में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा ज। तो इसका जो शब्द बनेगा पूरा मिलके वो होगा फ्रेंड्स सज्जन। तो ऐसे ही आपको ये व्यंजन संधि के ये नियम है, इनको अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही अगर आपने हमारे स्वर व्यंजन संधि का जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो भी
संध्या कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, ताकि व्यंजन संधि है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।